रोज बाबा कोई ना कोई बातें हमें नई भी सुनाते हैं और समझानी भी देते हैं। हम खुद ही अगर उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर हमारे मन में कोई भी बात स्पष्ट ना होने से उल्टी भी आ सकती है। एक सिंपल सी बात है जो आप सब समझते ही हो कि बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया। अब कई सोचते वही होना है तो बस होता रहेगा। अगर रोज मुरली सुनेंगे तो समझ में आएगा कि ड्रामा के ज्ञान से मुझ आत्मा को क्या क्या फायदा है। क्यों बाबा ने ये ड्रामा का ज्ञान दिया? मेरी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए। तो जो भी संशय होगा या उल्टा ख्याल आएगा, हाँ, या ना समझी के कारण से उस बात का महत्व नहीं रहेगा, तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो रोज जो मुरली सुनते हैं, देखा गया है उनको किसी भी प्रकार की कोई उल्टी बातें दिमाग में आती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें सब कुछ बाबा की सारी शिक्षाएं स्पष्ट होती जाती हैं, समझ आती जाती है, बुद्धि स्वीकार करती जाती है, उस पर पुरुषार्थ करते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो अनुभव होता जाता है कि हाँ बाबा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो इस रीति से रोज पढ़ाई का बहुत बहुत महत्व है। विशेष आज बाबा ने कहा है कि बाबा की दिल जीतना चाहते हो तो कौन सी जीवन में धारणा कहे बहुत आवश्यक है। और वो बाबा ने सुनाई है कि बाबा के साथ सच्चाई से चलो, कुछ भी छिपाओ नहीं। ये जो छिपाने की नेचर होती है ना, उसमें बड़े नुकसान होते हैं। टोटली आप देख लो, डॉक्टर से भी कोई बात अगर स्पष्ट नहीं बताता है, छिपा लेता है, उसका इलाज ठीक नहीं होता। माँ बाप से भी कोई बात कोई बच्चे छिपाते हैं तो अंदर ही अंदर वो बुराई बढ़ती जाती है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं बाप से तो नहीं छिपाओ ना। इसलिए बाबा कहा करते, अपनी सच सच सारी कहानी लिख कर बता दो, तो बोझ दूर हो जाएगा और साथ ही साथ आगे के लिए गाइडेंस मिल जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा, रास्ता समझ में आ जाएगा, मुझे क्या करना है उसकी विधि मिल जाएगी। तो जो सच्चे होकर चलते हैं, बाबा ने कहा बाबा उनकी दिल बाबा के दिल पर चढ़ जाते हैं, माना बाबा के दिल को जीत लेते हैं। जैसे होता है ना, कोई बच्चा सच चलता है, कोई भी व्यक्ति कहते हैं सच्चा है, अगर उसने कोई गलती भी की होती है तो उसको माफ कर दी जाती है। सच सुनाने से ही आधी सजा माफ हो जाती है। जज भी उसकी सजा कम कर देता है अगर वो स्वीकार कर लेता है मेरे से गलती हो गई और आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरी मनसा ऐसी नहीं थी लेकिन घटना घट गई, तो जज भी उसी हिसाब से उसको सजा देता है। तो भगवान तो फिर है ही रहम दिल। बाबा ने कहा मेरी यही दया और कृपा है कि मैं तुम्हें समझाता रहता हूँ, मेरी शिक्षा ही। हाँ, कई बार गलतियाँ करते हैं ना, फिर भगवान से अंदर ही अंदर हालत भी खराब होती है पर मांगते भी रहते हैं, आप माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, हाँ रहम कर दो, मेरा पाप जो है वो काट दो, ये पाप हो गया मेरे से। लेकिन बाबा कहते हैं मैंने जो समझानी दी है, शिक्षा दी है, आप उस पर चलो बस। तो अपने आप ही पाप भी धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, माफ होते जाएंगे। सिर्फ माफ ही नहीं, लेकिन माफ के साथ साथ पुरुषार्थ की भी विधि समझ में आती जाएगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे ही तो माफ नहीं कर देगा वो। तो हम बाबा की दिल को जीत सकते हैं। साथ ही आज बाबा ने कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। चलो आप देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं,
और कोई सुनाए तो सुन लेंगे, तो उसका असर भी आ जाता है। हमने देखा है, सुनने का भी असर आ जाता है, बुद्धि वैसी चलनी शुरू हो जाती है। इसलिए बाबा कहते सुनो भी नहीं, सुना अनसुना कर दो, सुनो ही नहीं। और ही कोई सुनाए तो हाथ जोड़कर माफी मांग लो, भाई मैं इन बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहती हूँ, मेरा पुरुषार्थ मुझे करने दो, मेरे पुरुषार्थ में विघन नहीं डालो। अपना इंटरेस्ट होता है, अपने संस्कार होते हैं, तभी ही सुनते भी हैं, देखते भी हैं और बोलते भी हैं। फिर अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरे का भी नुकसान करते हैं। ऐसी आत्मा ऊपर कैसे चढ़ सकती है? नहीं चढ़ सकती, स्थिति ही अच्छी नहीं रह सकती। फिर बाबा कहते हैं बाप का रिगार्ड किस बात में है कि बाप जो सुनाता है उसे अनसुना मत करो। कोई अच्छी बात को ध्यान पर ही ना दे, अनसुना ही कर दे। या कई बार ऐसे भी सोचते हैं तो रोज ही बातें आती रहती हैं, मुरली के लिए भी कह देते हैं, अपने औरों के लिए तो कितना क्या क्या कह देते होंगे, ये तो बोलते ही रहते हैं। अच्छी बात बोल रहे हैं ना, तो अच्छा है ना, फायदा है ना। बाबा रोज अच्छी बातें सुनाता है ना, तो रोज बाबा मुरली में आता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। अरे इसीलिए आता रहता है ना कि हमारा भला हो जाए, कल्याण हो जाए। कभी तो अंदर आत्मा को टच होगा, चलो आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, कि मुझे अपना जीवन कैसा बनाना है, मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना है। जरूरी है ना ये सब। तो ये ऐसी बातें आज प्यारे बाबा ने हम सबके ध्यान पर दी हैं।